हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम करेंगे। देखिए इस वीडियो में, और जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर क्लासेस के एग्ज़ाम में हमें ये टॉपिक देखने को मिलता है। देखिए ये टॉपिक क्या है, आज आइए जानते हैं। डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है एडजेक्टिव वर्ड जो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, उस वर्ड को हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री की टाइप्स कितनी होती हैं? डिग्री मेनली 3 टाइप्स की होती है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में सो या एज वर्ड और उसके जस्ट बाद जो एडजेक्टिव वर्ड, या उसे हम पॉजिटिव डिग्री भी बोल सकते हैं, उसके तुरंत बाद एज वर्ड होता है। इस डिग्री में किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री में हम जो कंपैरेटिव वर्ड है उसके आगे ई आर जोड़ते हैं, या उस वर्ड से पहले मोर लगा मिलता है और उसके जस्ट बाद देन वर्ड होता है। ये डिग्री हम किसी दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसे कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में सभी के बीच में किसी एक को अच्छा या बुरा, उसकी क्वालिटी के बारे में बताना, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान हम कैसे करते हैं सेंटेंस में, कि द वर्ड लगा मिलेगा, उसके जस्ट बाद सुपरलेटिव डिग्री का कोई वर्ड उसके साथ ईएसटी जुड़ा मिलेगा, या उस डिग्री के वर्ड से पहले आपको मोस्ट वर्ड अवश्य ही मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हम पॉजिटिव वर्ड को, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। इसके नियम सहित आइए देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो वर्ड होता है जिसको हम पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, उस जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उसे हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे TALL टॉल, ये वर्ड पॉजिटिव डिग्री भी बोल सकते हो इसे, या एडजेक्टिव वर्ड भी बोल सकते हो। इसके बाद देखिए हमने कंपैरेटिव डिग्री में ER जोड़ दिया और सुपरलेटिव डिग्री में EST वर्ड लगा दिया। अगर किसी एडजेक्टिव के साथ ER जुड़ा हुआ है तो आप सोच सकते हो कि ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, और EST अगर जुड़ा हुआ है तो आप सोच सकते हो कि ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। देखिए सेकंड नियम, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री में लास्ट लेटर ई दिया हुआ हो तो कंपैरेटिव में आर और सुपरलेटिव में ST लगाया जाता है। जैसे ब्रेव वर्ड है, ब्रेव वर्ड के देखिए लास्ट में हमें जो वर्ड दिखाई दे रहा है वो ई वर्ड है। अगर ये ई वर्ड है तो अब हमें यहाँ पर डबल ई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने केवल आर जोड़ा और यहाँ केवल ST वर्ड जोड़ा, और इससे हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई। नोबल, नोबल में भी देखिए यहाँ पर ई दी हुई है और उसके बाद हमने यहाँ डबल नहीं लगाई, इसलिए यहाँ पर आर और यहाँ पर ST का यूज़ किया है। जब किसी वर्ड के साथ ER जुड़ा हुआ हो तो सोच लो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है, और जब EST लगा हुआ हो लास्ट में तो आप सोच सकते हो कि ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। अब देखिए नियम नंबर 3, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री में लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ और उसके जस्ट पहले कोई वोवल आ जाए तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल करने के बाद में कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाया जाता है। देखिए बिग, BIG, और G से पहले I दिया हुआ है, ये वोवल है, इसलिए हमने G को डबल किया कंपैरेटिव डिग्री में और फिर ER लगाया, और सुपरलेटिव में भी डबल किया, फिर EST जोड़ दिया तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब कॉन्सोनेंट और उसके जस्ट पहले अगर कोई भी वोवल है, A, E, I, O, U, वोवल होते हैं A, E, I, O, U, इनमें से कोई भी वर्ड है, जैसे अब इसमें ये I दी हुई है इसलिए हमने इसमें G को डबल कर दिया। तो इस प्रकार हम इसको डिग्री को बनाने के नियम सीखते हैं। रूल नंबर 4 देखिए, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री में लास्ट लेटर Y और उससे पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो Y को I में बदल लेंगे और उसके बाद में उसको ER जोड़ेंगे। सुपरलेटिव में भी EST जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए ड्राई,
ड्राई वर्ड में वाई से पहले हमें कॉन्सोनेंट वर्ड दिया हुआ है, इसलिए वाई को हटा दिया हमने, वाई को आई में चेंज कर दिया और ER जोड़ दिया, वाई को आई में चेंज करके EST जोड़ा। ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री में लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहले वोवल दिया हुआ हो तो वाई को हटाएंगे नहीं, और अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो वाई को हटाकर आई में चेंज कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन वर्ड्स में वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ, इसलिए हमने वाई को हटाया नहीं, सीधा ही ER और EST जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया है। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। रूल नंबर 5 देखिए, यह ऐसे एडजेक्टिव जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव की डिग्री बनाने के लिए कंपैरेटिव में एडजेक्टिव से पहले मोर और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाया जाता है। देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में हमारे 2 से ज़्यादा सिलेबल हैं, इसलिए हमने इसमें यहाँ पर मोर और मोस्ट का यूज़ किया है। 2 से अधिक सिलेबल वाले वर्ड्स जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो मोर और मोस्ट वर्ड जोड़ा जाता है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। 6 नंबर रूल देखिए, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी तीनों डिग्री में अलग अलग शब्द दिए हुए होते हैं, उनके कोई भी नियम नहीं होता बनाने के लिए। ऐसे वर्ड्स देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और उसके बाद में आपका कोई भी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए अब तक हमने देखा कि किस प्रकार हम वर्ड्स को पॉजिटिव को कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने का ये सबसे अच्छा नियम है। जैसे मैथ्स का रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा रूल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये रूल आप लर्न कर लेते हो तो आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। देखिए सबसे पहले इसमें हमने लगाया है सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज़, एम, और, वॉज, वर, हैज़, हैव। उसके जस्ट बाद अगर आपको नोट वर्ड दिया हुआ है तो आपको यहाँ इस डिग्री में नोट नहीं लगाना, और अगर आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो इस कंपैरेटिव डिग्री में आपको नोट का यूज़ करना है। यानी ऑपोजिट होता है, जब यहाँ नोट है तो यहाँ नहीं लगेगा, जब यहाँ नोट नहीं है तो इसमें नोट लगाया जाएगा। फिर उसके तुरंत बाद सो या एज में से कोई वर्ड होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर उसके जस्ट बाद एज वर्ड मिलेगा और फिर सब्जेक्ट सेकंड यहाँ पर आपको मिलेगा। तो जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट सेकंड को सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट अगर है तो हम यहाँ नहीं लगाएंगे और अगर नहीं है तो हम इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन वर्ड लगाया जाता है, फिर हम सब्जेक्ट फर्स्ट को यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, राम एस सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद नोट लगा हुआ है, सो वर्ड हो गया, उसके बाद टॉल, उसके बाद एज वर्ड है, फिर ये सब्जेक्ट सेकंड है। अब सबसे पहले जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाए S2 यानी सब्जेक्ट सेकंड मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर हम अगर ऊपर नोट दिया हुआ तो हमने यहाँ नोट का यूज़ नहीं किया, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन वर्ड यूज़ कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट का यूज़ किया गया। अगर आप इस नियम को सीख लेते हो तो आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज वर्ड्स को करने में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। देखिए ये सेंटेंस का ऐसा रूल है जैसे मैथमेटिक्स का रूल होता है, आप इस रूल को देख करके सीख करके आप कोई भी मिस्टेक अगर इसमें कर ही नहीं सकते। देखिए नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें है माई फादर। माई फादर जो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, एज। अब देखिए इसमें नोट नहीं दिया हुआ, सीधा ही एज है, फिर पॉजिटिव डिग्री फैट हो गई, फिर एज है, फिर सब्जेक्ट सेकंड हो गया। अब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट सेकंड का यूज़ किया, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब ऊपर नोट नहीं लगा हुआ था, हमने यहाँ नोट का यूज़ किया है। उसके जस्ट बाद
कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन वर्ड है, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट है। इस प्रकार हम इस डिग्री के नियम को अच्छे से देख करके सीख सकते हैं। ऐसे आप इसके सैकड़ों एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। इसी एक नियम को यूज़ करके आपकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने की डिग्री, जो ये नियम है, इसको हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो की तुलना है आपस में। देखिए, जब दो की तुलना होती है तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया जा सकता है, सुपरलेटिव में हम दो से अधिक में अगर तुलना है उसी को ही चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला नियम। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने का क्या रूल है? अगर आप इन रूल्स को सीख लेते हैं, ये इतने ही रूल हैं, अगर ये रूल इनको फॉलो करोगे तो आपका कोई भी डिग्री का सेंटेंस रॉन्ग नहीं होने वाला। या तो आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें पूछेंगे नो अदर अगर लगा हुआ है तो आप सोच सकते हो कि ये कौन सी डिग्री का एग्जाम्पल है, तो आप तुरंत 100% श्योर होकर लिख सकते हो कि नो अदर वर्ड लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। देखिए, और अगर उसमें देन वर्ड है तो आप सोच सकते हो कंपैरेटिव डिग्री है, और अगर द वर्ड लगा हुआ है और द के तुरंत बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी तो आप सोच सकते हो कि ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल ही है। देखिए, नो अदर वर्ड अगर है आपके पास तो उस डिग्री को चेंज करने का क्या रूल है? या वेरी फ्यू, इन दो वर्ड्स में से एक मिलता है। नो अदर वर्ड है तो वो हमें, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब नो अदर वर्ड मिलेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वेरी फ्यू वर्ड मिलेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सो या एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर सब्जेक्ट सेकंड है। तो देखिए, इस डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करने का क्या रूल है? देखिए, सबसे पहले है सेकंड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन वर्ड लगाया, फिर एनी अदर। अगर यहाँ नो अदर है तो यहाँ एनी अदर, अगर यहाँ वेरी फ्यू है तो यहाँ मोस्ट अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। उसके जस्ट बाद फिर सब्जेक्ट फर्स्ट। अब देखिए, इसी पॉजिटिव डिग्री के ही सेंटेंस को सुपरलेटिव में या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव में चेंज करने का क्या नियम है? यहाँ जो सब्जेक्ट लगा हुआ है देखो सेम यहाँ पर यूज़ होगा। उसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि द हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में यहाँ पर हमें द वर्ड का यूज़ दिखाया है। द वर्ड कब लगाएंगे? जब यहाँ एनी अदर होगा और यहाँ नो अदर होगा। नो अदर वर्ड है तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। वेरी फ्यू है तो वन ऑफ द, और मोस्ट अदर है तो भी वन ऑफ द वर्ड का यूज़ करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री और उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट। अब देखिए, इन नियमों के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसे नियम हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए, पहला एग्जांपल है, सबसे पहले नो अदर लगा हुआ है। देखिए, नो अदर और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट फर्स्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, सो या एज है, फिर पॉजिटिव डिग्री है, फिर एज है, फिर सब्जेक्ट सेकंड है। तो हम इसको कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सेकंड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर एनी अदर लगाया, क्योंकि यहाँ नो अदर है इसलिए यहाँ एनी अदर का यूज़ होगा। उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री में देखिए, यहाँ जुपिटर है, यहाँ जुपिटर है, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट होगा सेम सब्जेक्ट यहाँ पर होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर द, ऊपर नो अदर है या एनी अदर कंपैरेटिव में है तो यहाँ हम सुपरलेटिव में द का यूज़ करेंगे। फिर सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट। देखिए नीचे, अब वेरी, ऊपर नो अदर का एग्जाम्पल देखा है हमने, नीचे हम वेरी फ्यू का एग्जाम्पल देखेंगे। वेरी फ्यू, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सो या एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद एज, फिर सब्जेक्ट सेकंड। अब देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट सेकंड का यूज़ किया, राम, हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन, फिर मोस्ट अदर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ हमें पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू वर्ड
लगाया हुआ है, बॉयज़ इन द क्लास, यानी ये सब्जेक्ट फर्स्ट। यहाँ फिर सब्जेक्ट सेकंड, जब हमने इस पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में चेंज किया। और अब देखिए वन ऑफ द का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरी फ्यू लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट। अब इन नियमों से हम सैकड़ों सेंटेंस को यूज़ में लेकर के इसको देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल और दिया है, मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, इस सुपरलेटिव डिग्री को हमने यहाँ कंपैरेटिव में चेंज किया, तो देखिए मैंगो को मैंगो की जगह ही रखा है। अगर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसे कंपैरेटिव में चेंज करना है या कंपैरेटिव का सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट फर्स्ट की जगह और सब्जेक्ट सेकंड की जगह ही रहेगा। देखिए मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट, अब देखिए देखते ही आप समझ सकते हो, और स्वीटेस्ट EST लगा हुआ है, तो आप डिग्री के बाद में EST है तो समझ जाते हो कि ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। मैंगो इज स्वीटर, अब देखिए ER लगा है, उसके तुरंत बाद देन वर्ड है, तो आप तुरंत सेंटेंस को देखते ही समझ जाते हो कि कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नो अदर फ्रूट इज़ एज स्वीट एज मैंगो, इसको बताइए कि कौन सी डिग्री का एग्जाम्पल है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। अब आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हो सकते हैं, उनमें से आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल कौन सा है, या कंपैरेटिव डिग्री का कौन सा है, या इसमें से सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल छांटिए। तो आप इन नियमों के आधार पर एक भी मिस्टेक नहीं करोगे अगर इन नियमों को अगर आप अच्छे से याद करते हो, समझते हो। देखिए मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए हैं, इन सेंटेंस को आप चेंज करके देख सकते हो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वोल्फ्राम इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल्स। ये कौन सी डिग्री का एग्जाम्पल है, आप इसे देख सकते ही जान सकते हो। और द के तुरंत बाद आपको यहाँ पर डिग्री के बाद EST दो, तो सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। इसे आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करोगे। नीचे लीड इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, इसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हो। नीचे समुद्रगुप्ता वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडियन किंग्स, इसे आप पॉजिटिव कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हो। जानकी इज़ द प्रेटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास, इसे आप सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, कंपैरेटिव सुपर और पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। नीचे डॉग्स आर मोर फेथफुल देन ऑल अदर एनिमल्स, ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, तो आप इसे सुपरलेटिव और पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। इन नियमों को यूज़ करते हुए आप चेंज करिए, एक भी वर्ड आपका कहीं भी रॉन्ग नहीं होने वाला। आप इन नियमों को अच्छे से समझते हुए, ध्यान से देखते हुए अगर आप करते हो तो आपके सभी सेंटेंस सही होंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।